हाय एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पेंटर्स नियर में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो दीवार के अंदर अंडुलेशंस, ऊंचा नीचापन, लहर या वेव बोलते हैं कुछ लोग, वो आ जाती है तो उसका सॉल्यूशन क्या होने वाला है। कुछ भाई हमारे कंफ्यूज होते हैं कि यार वो चौक मिट्टी से फिलअप हो सकती है या चौक मिट्टी के अलावा जो हम उस पे वॉल पुट्टी करते हैं उससे वो कवर अप हो सकती है या नहीं हो सकती है। इसके ऊपर ही हम बात करेंगे आज की पूरी वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम कि वो लहर का जो वेव का आने का रीजन क्या है। जो वेव आती है वो होती है प्लास्टर के ऊंचे नीचेपन से। अब प्लास्टर जब आप करवा रहे हैं वॉल्स के ऊपर, जो ये प्लास्टर होता है जिसको हम लिपाई भी बोलते हैं देसी भाषा में, तो लिपाई प्लास्टर जब हम करवा रहे हैं तो वो हमारा एक लेवल में नहीं होता है, जिसकी वजह से हमारी जो दीवार है उसके अंदर वेव आनी शुरू हो जाती है। और वेव आ जाती है वो रीजन कोई भी हो आपका, चाहे प्लास्टर में कमी रही हो या आपने पुट्टी करवाई है उस टाइम कमी हुई हो, वो आपका जब आप पेंट करवाएंगे तो उस टाइम पे बहुत अजीब सा दिखेगा। अगर आपके वॉल के ऊपर, इसी दीवार के ऊपर बल्ब लगना है, एलईडी लगनी है, कुछ भी लगना है, वो बहुत ज्यादा हाईलाइट होगा। दूर से भी आपको क्लियरली मेंशन होगा कि यार ये देखो अंडुलेशन है, ऊंचा नीचेपन, वेव लहर आ रही है दीवार के अंदर। अब उसको खत्म करने का उपाय क्या है? एक तो देखो, सबसे पहले अगर आपको उसको खत्म करना चाहते हो तो जब आप प्लास्टर करवा रहे हो तो प्लास्टर करवाते वक्त ही उस पर ध्यान दो। अगर आपको लगता है कि वेव आ रही है तो मिस्त्री को बोलो भाई इसको लेवल में करे, या तो फंटी से करे या मेजरमेंट टेप लगा के कैसे भी करे, पर उसको एक लेवल में करे। वो आपकी हेडेक नहीं है, वो मिस्त्री करके देगा आपको एक लेवल में प्लास्टर। क्योंकि मिस्त्री इतना अगर नया नया है तो उसको इतनी नॉलेज नहीं होगी। अगर पुराना मिस्त्री है तो वो वेल ट्रेंड होगा, उसको अच्छी खासी इस चीज की नॉलेज होती है, तो आपकी दीवार में लहर आने ही नहीं देगा। उससे आपके काफी पैसे बच जाते हैं। क्योंकि अगर आपकी दीवार में लहर नहीं होगी तो आपको ऊंचा नीचापन करवाने को, जो सीधा करवाना है ऊंचा नीचापन, उसमें आपका हजारों रुपए का खर्चा है, कॉस्टिंग है, बच जाने वाली है। वो कैसे, मैं अभी बताता हूँ। क्योंकि दीवारों में जब ऊंचा नीचापन होगा तो आप चाहे 2 कोट, 3 कोट, 5 कोट इवन पुट्टी करवा ले, वो खत्म नहीं होने वाली है। दूसरा, अगर आप चौक मिट्टी से भी उसको कवर करना चाहेंगे तो चौक मिट्टी कवर नहीं करेगी। चौक मिट्टी कवर जो आपका करती है वो छोटी सी एक लेयर बनाती है, जिससे कि आपकी वॉल पुट्टी है वो पेंट को सोखे ना, पेंट की साइन है उसको सोखे ना। सिर्फ इसलिए इतना सा काम करती है चौक मिट्टी। तो चौक मिट्टी पेपर से भी पतली लेयर ही चढ़ती है, इतना होता है उसका काम। अभी बात करते हैं कि अंडुलेशन आपको खत्म कैसे करनी है। तो अंडुलेशन के लिए मैंने सबसे पहले बता दिया, प्लास्टर पे आपको ध्यान देना। अगर प्लास्टर अच्छा हुआ तो आपका जो है अंडुलेशन आएगी नहीं, ऊंचा नीचापन आएगा नहीं। अगर ऊंचा नीचापन आ भी रहा है आपकी वॉल्स के अंदर तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो पीओपी के कारीगर होते हैं वो हायर करने हैं। और पीओपी के कारीगर जब भी आप हायर कर रहे हैं तो उनको पहले देख लीजिएगा, उन्होंने जहाँ काम किया है एक दो उनके सैंपल्स हैं या साइट्स हैं, आप विजिट करके देख सकते हैं। अदरवाइज उनसे थोड़ा बहुत काम करवा के देख सकते हैं। तो उनको बोलिए भाई मेरे को ये दीवार में मेरी लहर है और मेरे को दीवार दीवार के ऊपर ना, जो अपनी मेरी वॉल है उसके ऊपर मेरे को पीओपी करवानी है। तो वो फंटी से या सूत से, जैसे भी चाहे, धागे से बोलते हैं, वो कर सकते हैं। उससे एकदम परफेक्ट लेवल आएगा और दीवार का ऊंचा नीचापन सारा फिनिश हो जाएगा। बट अगर आप पीओपी करवा रहे हैं तो एक मेजर आपको बहुत कॉमन प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। क्या होता है, कुछ ही टाइम में, इवन 6 महीने में, साल भर में पीओपी जो है झड़कर गिरना शुरू हो जाती है। उसका रीजन क्या होता है? उसका मेन रीजन है आपकी दीवार में सीलन का आना। अगर पुट्टी आपने की है और चौक मिट्टी की है और उसके अलावा अगर आपने पीओपी की है, तो चौक मिट्टी की है, पुट्टी की है और पीओपी की है, तो सबसे पहले इन तीनों चीजों में आप समझिए कि जो पीओपी है ना, पीओपी सबसे ज्यादा पानी कंजम्पशन करती है, सबसे ज्यादा पानी पीती है। तो उससे आपकी वॉल्स जल्दी डैमेज होगी, पुट्टी की कंपेयर में पीओपी जल्दी गिर जाएगी। क्योंकि पुट्टी धीरे धीरे पपड़ी बनाएगी, बट जो पीओपी होगी वो एकदम से पानी सोखेगी और थोड़े ही टाइम में गिरना चालू हो जाएगी। तो अगर वॉल्स पे आपको करवाना भी है तो ट्राई कीजिए ऐसी वॉल्स पे ही पीओपी करवाएं जिनमें सीलन नहीं आती हो। अदरवाइज फर्स्ट ऑफ ऑल आप ट्राई कीजिए कि जो आपका प्लास्टर है वो एकदम सीधा हो, तो उसमें आपका नुकसान कम से कम होगा। तो अगर आपने नुकसान करवा लिया है तो आप पीओपी करवा लीजिए। और पीओपी में अगर आपके दीवारों में सील आ रही है फिर भी आप चाह रहे हैं कि हम करवाएं, तो उसका उपाय ये है
कि डॉक्टर फिक्सिट यूआरपी आता है, आप वो यूज कर सकते हैं, वो आप उसमें मिलवा लीजिए। तो ये है, उसकी लाइफ थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी। जैसे अभी 6-7 महीने में आ रही है तो वो लगभग साल भर में आएगी सीलन, तो इतना फर्क पड़ जाएगा आपका। बट ये नहीं है कि कोई परमानेंट सॉल्यूशन है इस चीज का। डैम प्रूफ भी आता है और भी काफी सारे हार्ड सीपेज को रोकने के लिए। या फिर आप ऐसा करवा सकते हैं, आपकी सीलन जो आ रही है उसके लिए आप वाटर प्रूफिंग करवा सकते हैं, वो एक सॉल्यूशन हो सकता है आपके लिए। तो आई होप यार आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई, कोई भी डाउट मन में मत रखना। कोई भी अगर डाउट आपको लगता है कि भाई हमें रह गया है तो कमेंट करना डायरेक्टली, हम आपके लिए हमेशा अवेलेबल है, हमारी टीम अवेलेबल है आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में।